नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ आर पे। मैं वृष्टि चावला आज के संचालक इस एपिसोड में बेरोज़गारी के बारे विषय में बात करने आ गई हूँ। कोरोना महामारी ने हमारे देश को बहुत बड़ा झटका दिया है। इसी संकेत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट ने भी कहा है। इनका मानना है कि 30 सालों का बेरोज़गारी का स्तर का सर्वोच्च पर पहुँचने का दावा है। इसी विषय में थोड़ी और रोशनी डालने के लिए मैं न्याची रस्तोगी को बुलाना चाहूँगी। देश में बेरोजगारी 3 दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO रिपोर्ट में कहा गया है कि गत एक दशक में भारत की बेरोजगारी दर अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा रही है। 2009 तक श्रीलंका में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी। कोरोना काल में देश में रोजगार काम धंधों पर बुरा असर पड़ा है। ILO के अनुसार 2020 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.11% हो गई है। यह पिछले 3 दशक की सबसे ज़्यादा है। न्याची रस्तोगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। अब मैं इसी विषय में थोड़ा और जानकारी के लिए वृंदा कपूर को बुलाना चाहूँगी। वायरस के प्रसार के साथ लगभग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र में कर्मचारियों को छुट्टी दे देना, वो भी बिना वेतन के, और वेतन में कटौती होने की खबरें आ रही हैं। मॉल, रेस्टोरेंट, बार, होटल सभी बंद हैं और हम सबको ये भी पता है कि विमान विभाग भी सब बंद है। विमान सेवाएं और अन्य अफजाओं पर भी रोक लगी हुई है। कारखाने, फैक्ट्रियाँ सभी ठप हैं। और आपको ये भी पता है कि आजकल संस्थान में लोगों की छटनी करी जा रही है और इसी भय से सबको यही लग रहा है न जाने कब उनकी भी नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार लोग जो छोटा मोटा काम धंधा करके अपना घर परिवार चलाते थे, अब वो सभी अपने घर बैठे हैं और उनको आमदनी का भी कोई भी स्रोत नहीं। इस विषय का गहन विश्लेषण करने के लिए चलिए जोड़ते हैं बैस्टन कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और डेरोटिंग वर्क एक्सपीरियंस इन अमेरिका किताब के लेखक वैभव माहेश्वरी जी से। बेरोजगारी की वैश्विक महामारी आने वाली है। मैं इसे संकट के भीतर का संकट कहता हूँ। जिन लोगों की नौकरियां अचानक चली गई हैं या लॉकडाउन के कारण रोज़गार अचानक बंद हो गया है, उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं लोगों को बताता हूँ कि वे लॉस की भावना से गुजर रहे हैं और जब वो ये मान लेते हैं तो अपने प्रति ज़्यादा उदार हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को ठीक से महसूस कर पाते हैं। लेकिन कई लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जैसे इस माहौल में नौकरी जाने पर वे खुद को कहेंगे कि जब महामारी के कारण सबके साथ यही स्थिति है तो मैं ही क्यों इतना दुखी महसूस कर रहा हूँ, मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी दुख से उबरने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम स्वीकार करें कि हम दुखी हैं और हमारा दुख स्वाभाविक है। इसलिए जब हम यह महसूस करते हैं कि हमने निजी तौर पर कुछ खोया है, उम्मीद, अवसर या कोई रिश्ता खोया है, तब हम खुद को दुखी होने की अनुमति देते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर पाते हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आर, पल पल की खबर पल भर में।